आज के इस वीडियो में सीखेंगे त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो त्रिभुज की परिभाषा है तीन असहायक बिंदुओं में से दो दो को मिलाने से बने तीन रेखाखंडों के सम्मिलन से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का प्रतीक है जो एक छोटा त्रिभुज बनाकर लिखते हैं। तो एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। इसमें ए बी और सी है, ये तीन असहायक बिंदु है और इनमें से जो क्या करना है, दो दो को मिलाना है। मतलब ए को बी से मिलाना है, बी को सी से और सी को ए से। तो जो ये तीन रेखाखंड बनते हैं ए बी सी और सी ए, इनके सम्मिलन से जो बंद आकृति बनती है उसको ही त्रिभुज कहते हैं। और जो ये ए बी और सी ये असहायक बिंदु है, इनको त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। और इन शीर्षों को जो बिंदुओं को मिलाने से जो भुजाएं या रेखाखंड बनते हैं ए बी सी और सी ए, इनको त्रिभुज के क्या कहते हैं, भुजाएं। ए बी को भुजा, बी सी को भुजा या सी ए को भुजा कहते हैं। और जो दो भुजाओं के बीच में जो ये कोण बनते हैं ए बी और सी, इन्हें त्रिभुज के अंतःकोण कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है, जैसे कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनके तीनों अंतःकोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार से होता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती। जैसे ए बी सी और ए सी या सी ए, इन तीनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती। सी ए, इन तीनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या आता है कि नहीं, दो भुजाओं की लंबाई समान होती है। जैसे ए बी और बी एस सी की लंबाई समान होती है। जैसे ए बी इक्वल टू क्या है, एस सी, ए बी इक्वल टू ए सी। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई समान होती है। उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी ए। मतलब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। उसके बाद हम देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। कोणों के आधार पर है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मतलब 90 डिग्री से छोटे होते हैं, मतलब त्रिभुज के प्रत्येक कोण है और तीनों कोण है वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे क्यू कोण है, उसका मान क्या है, 90 डिग्री। मतलब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आता है अधिकोण त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जैसे 90 डिग्री से
अधिक हो, जैसे ये बी कोण है वो 120 डिग्री का है, तो उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहेंगे।